दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप जिस विमान पर या हवाई यात्रा करते हैं ये हमारे देश में ही बनते हैं या विदेशों से लिए जाते हैं? तो दोस्तों, आपको जानकर बड़ा ही ताज्जुब होगा कि हमारा भारत है जो कि लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन गया है। अब तक हमारे भारत में जो ये नागरिक विमान है इनका निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि विदेशों से इनका आयात किया जाता है। अगर आपने बोइंग एयर जो वायुयान है उसका नाम सुना होगा, तो ये अमेरिका की एक कंपनी है। भारत अमेरिका से इसे आयात करता है। उसी प्रकार अगर आपने एयरबस का नाम सुना होगा, तो यह एक यूरोपीय संघ की कंपनी है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है ना कि जब भारत विदेशों से इसे खरीदता है, तो एक तो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, यह इसका तो बहुत ही निष्कासन होता है। दूसरी बात ये होता है ना कि जब हम ये नागरिक विमान खरीद लेते हैं, तो जो हमारे भारत में इसके कौशल इंजीनियर भी नहीं हैं, वो भी हमको विदेशों से हायर करने पड़ते हैं। इसके लिए भी उन्हें पेमेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों, हाल ही में 26 नवंबर के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हैदराबाद में एक कंपनी है जिसे सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया के नाम से जानते हैं, इसने भारत में निवेश किया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, यह जो भारत में जो लीप इंजन है इनकी सर्विसेज करेगा और मरम्मत करेगा और इनकी रखरखाव करेगा और संचालन करेगा। इससे दोस्तों होगा क्या कि पहला तो जो मतलब कि हम विदेशों को या विदेशों से जो हमें अपने विमानों की जो सर्विसिंग कराते थे उसमें जो पैसा लगता था, उसमें अपेक्षाकृत कुछ मात्रा में तो कटौती होगी ही। और समय के साथ साथ क्या होगा कि ये जो कंपनी है इसमें दोस्तों हमारे जो 2035 तक माना जा रहा है कि जब यह अपने कार्य के जब चरम स्तर पर होगा, तो दोस्तों इसमें लगभग 1000 जो भारतीय इंजीनियर होंगे उनको रोज़गार दिया जाएगा। तो अब मुख्य बात यह नहीं है कि इसमें भारतीय इंजीनियरों को जो रोज़गार दिया जाएगा। मुख्य बात यह है कि इस क्षेत्र में अगर भारतीयों का प्रवेश होता है, तो जो इंजन की रिपेयरिंग होगी और जो इंजन की बनावट होगी और उसकी मरम्मत, रख-रखाव आदि के बारे में भी जो भारतीय हमारे इंजीनियर होंगे वो जान सकेंगे। जिससे भविष्य में भारत में ही इंजन के निर्माण की जो है संभावनाएँ भी बढ़ेंगी। और इसके साथ-साथ अगर हमारे भारतीय जो इंजीनियर होंगे, अगर वो इसमें प्रशिक्षित हो जाएँगे, तो जो हम विदेशों को इतना रुपया या विदेशी मुद्रा उनको देते थे, वो हमारे देश में ही रहेगा। तो कहीं न कहीं ये हमारी भविष्य की जो हमारे कह सकते हैं कि आत्म भारत के संकल्प को पूरा करेगा और साथ ही विदेशों पर निर्भरता भी कम करेगा। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि जैसे हाल ही में जो हमारे देश में जो एक बहुत ही बड़ा प्लेन क्रैश का हादसा हुआ था। इसका दोस्तों कहीं न कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि यदि हमारे जो भारतीय इंजीनियर हैं, अगर वो निर्माण करने में सक्षम होते और स्वदेशी तकनीकी होती, तो कहीं न कहीं उसका अत्यधिक कुशलतापूर्वक से संचालन किया जाता और रख-रखाव भी किया जा सकता था। और साथ ही इसमें जो अच्छी उन्नत प्रणालियाँ हैं उनका भी उपयोग किया जा सकता था और विदेशों पर जो निर्भरता है उसे भी कम किया जा सकता था। तो कहीं न कहीं यह कदम जो यह परियोजना हमारे देश में जो लागू की गई है, ये दोस्तों लगभग 45,000 जो जिसे कहते हैं कि वर्ग मीटर में यह परियोजना फैली हुई है। और जो ये जो कंपनी है इसने जो है अभी 1300 करोड़ का निवेश किया है। जो दोस्तों समय के साथ में इसके निवेश में और भी बढ़ोतरी होगी और कहीं न कहीं ये भविष्य के हमारे आत्मनिर्भरता इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आप इसी प्रकार के जो फैक्ट हैं वो उनमें रुचि रखते हैं, तो आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, कंटेंट इकट्ठा करते हैं, फिर उनको बहुत ही मेहनत के साथ सीक्वेंस में आपको बताते हैं। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राम राम।